नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बात भारत की में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की। दोस्तों सोचिए, अगर कल दुनिया के सारे इंपोर्ट्स रुक जाए, तो क्या भारत अपने दम पर टिक पाएगा? यही सवाल उठा 2020 में, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। भी आया आत्मनिर्भर भारत मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकल के लिए वोकल बनो। मतलब जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं उन्हें अपने देश में बनाना शुरू करें। पर सवाल यह है, क्या हम सच में आत्मनिर्भर बन रहे हैं या सब पोस्टर पर ही है? आत्मनिर्भर भारत का मतलब है भारत अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करे, दूसरे देशों पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर ना रहे। ये कोई दुनिया से अलग हो जाओ वाली सोच नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ रहो लेकिन अपने पैरों पर खड़े होकर। यह मिशन मई 2020 में लॉन्च हुआ, जब कोविड ने हमें दिखाया कि हम दवाइयों से लेकर मोबाइल तक बाहर से मंगाते हैं। सरकार ने इस मिशन को 5 स्तंभों पर रखा। नंबर 1, अर्थव्यवस्था यानी मजबूत बिजनेस माहौल। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इंडिया। नंबर 3 पर है सिस्टम, आसान सरकारी प्रक्रिया। नंबर 4, जनशक्ति। और नंबर 5 पर है डिमांड, यानी लोगों की खरीदने की ताकत। अब सवाल यह है कि ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ज़मीन पर कुछ हुआ? आइए जानते हैं। 2020 में सरकार ने 20 लाख करोड़ का मेगा पैकेज घोषित किया, यानी उस समय भारत की जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा। इनमें छोटे बिजनेस, किसानों, मजदूरों और उद्योगों के लिए मदद दी गई। उद्देश्य साफ था, देश के अंदर उत्पादन बढ़ाओ, रोजगार दो और बाहर से निर्भरता घटाओ। दोस्तों, पर पैसा देना तो आसान है, लेकिन असली खेल है कितना असर हुआ। यह पैसा कितना जमीनी माहौल पर फायदा पहुंचाया, इससे क्या फायदा मिला। दोस्तों, अब देखते हैं नतीजे। FY 2024 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग लगभग 9.3% बढ़ा। FDI यानी विदेशी निवेश 2014 से 2024 के बीच $184 बिलियन पहुंचा। मतलब दुनिया को अब भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत ने झंडा गाड़ दिया। 2023 में भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ सेक्टर आज भी बाहर पर निर्भर है। हम अब भी 90% तेल की जरूरत आयात से पूरी करते हैं। कोयले में भी 80% निर्भरता बाहर पर है। इसका मतलब है, अगर सप्लाई चेन रुक जाए तो झटका सबसे पहले हमें लगेगा। दूसरी चुनौती है ब्यूरोक्रेसी और नीति की धीमी रफ्तार। नीति बनती है, लेकिन नीचे तक असर पहुंचने में वक्त लगता है। अब जानते हैं कैसे कुछ सेक्टरों ने इस मिशन को सच में सफल बनाया। रक्षा क्षेत्र में भारत ने नेगेटिव इंपोर्ट्स लिस्ट जारी की। मतलब अब टैंक, ड्रोन और हथियार जैसे 400 से ज़्यादा चीज़ें देश में ही बनेगी। HAL और BEL जैसी कंपनियां अब दुनिया को निर्यात भी कर रही है। 2024 में भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ तक पहुंच गया। पर असली कहानी है भारत के छोटे व्यापारियों की, जिन्होंने इस मिशन को जमीनी बनाया। भारत में लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा MSME है, जो देश की जीडीपी का लगभग 30% योगदान देते हैं। कोविड के बाद सरकार ने इनको आसान लोन, टैक्स राहत और डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी। यहाँ से शुरू हुई वोकल फॉर लोकल की मुहिम, जो आज हर शहर कस्बे में छोटे उद्योगों को आगे बढ़ा रही है। अब देखिए कैसे भारत दुनिया की सप्लाई चेन में अपनी जगह बना रहा है। जब चीन और अमेरिका में ट्रेड वॉर चला, बहुत सी कंपनियां भारत में आई। भारत अब विकल्प के तौर पर उभर रहा है। PLI स्कीम ने 13 सेक्टरों में 1.97 लाख करोड़ का निवेश खींचा। पर आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ फैक्ट्री नहीं है। बात करते हैं आम लोगों की भूमिका की। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ सरकार का मिशन नहीं, यह हमारा भी मिशन है। अब आप मेड इन इंडिया जैसी चीज़ें खरीदते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, आप किसी मजदूर का रोजगार खरीदते हैं। 2023 के एक सर्वे में पता चला
70% भारतीय अब लोकल ब्रांड्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या भारत वाकई आत्मनिर्भर बन पाएगा, क्या यह सिर्फ एक सपना रहेगा? दोस्तों, भारत का अगला लक्ष्य 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वावलंबी बनाना है। हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। भारत अब निर्यातक देश बनने की दिशा में है। FY 2024 में एक्सपोर्ट 36 लाख करोड़ के पार गया। और आखिर में एक सवाल, क्या आप भी आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक योजना नहीं, यह सोच है कि भारत किसी पर निर्भर नहीं बल्कि दूसरे देश हम पर निर्भर है। अगर आप भी इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लोकल प्रोडक्ट को अपनाइए, स्टार्टअप इंडिया का हिस्सा बनिए और इस वीडियो को शेयर करके वोकल फॉर लोकल बनिए। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।